नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति जो इन टर्म्स ऑफ एरिया हिमाचल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। उस बड़े डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव जिसका नाम है सिसु विलेज। सो वहाँ पे एक डिसीज़न लिया गया है कि जो भी ट्रैवलर्स जनवरी और फरवरी में विज़िट करने का सोच रहे हैं वो उस विलेज को विज़िट नहीं कर पाएंगे। सो इसके पीछे क्या रीज़न है, आज हम उसी रीज़न को इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिसु एक बहुत ही सुंदर विलेज है जो लाहौल वैली में स्थित है। सो इसकी जो लोकेशन है वो अटल टनल के नॉर्दर्न साइड पे है, ठीक है। और पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड देखा गया है कि ये भी एक वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी। हर साल काफ़ी लाखों में जो टूरिस्ट हैं वो सिसु विलेज में आते हैं, वहाँ पे विज़िट करते हैं, ठीक है। और स्पेशली ये देखा गया है कि विंटर टूरिज़्म बहुत पॉपुलर हुआ है इस जगह में। लेकिन हाल ही में जो सिसु विलेज है वहाँ पे 20 जनवरी से 28 फरवरी तक, सो हेयर आई एम रिपीटिंग अगेन 20 जनवरी से 28 फरवरी तक टूरिस्ट के एंट्री पर टेम्प्ररी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। सो प्लीज़ आप ये ध्यान में रखना कि ये सिर्फ टेम्प्ररी बैन इम्पोज किया है, ठीक है। सो इस बैन का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि जो ये सिसु विलेज है यहाँ के कुछ लोकल स्पिरिचुअल और कल्चरल बिलीव्स हैं। और ऐसा माना जाता है कि जनवरी और फरवरी का जो समय है वो लाहौल स्पीति के लिए एक बहुत ही पवित्र और हम कह सकते हैं ऑस्पिशियस माना जाता है। सो इस दौरान यहाँ पे डिफरेंट लोकल फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, वन ऑफ द हल्दा फेस्टिवल जो है, लोसार फेस्टिवल है, तो इन सब फेस्टिवल्स को मनाया जाता है। जैसे हल्दा फेस्टिवल में क्या होता है कि कम्युनिटी फायर एक रिचुअल होता है, जिसे ऐसा माना जाता है कि अंधेरे पर रोशनी की एक उसका सिंबल, एक उसका प्रतीक है, ठीक है। और इसको सिर्फ लोकल्स के लिए एक बहुत ही सेक्रेड इसको माना जाता है। और लोकल लोगों का ये भी मानना है कि इस टाइम उनको आसपास का जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वहाँ पे शांति, डिसिप्लिन और एक तरह से पवित्रता बहुत ज़रूरी होती है। और अगर हम बात करें टूरिज़्म को क्यों रोका गया, तो देखिए ज़्यादा टूरिस्ट होने से वहाँ पे क्राउड बढ़ जाता है और जिससे नॉइस और डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। और इसमें क्या होगा कि जो रिचुअल्स और ट्रेडिशंस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और कभी कभी इवन टूरिस्ट जो है वो हिली एरियाज विज़िट करते हैं बट वो प्रॉपर क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रखते, है ना। वो कभी कभी लोकल कल्चर्स और उनके ट्रेडिशन से फेमिलियर नहीं होते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलता है। सो इसीलिए लोकल अथॉरिटीज़ ने मिलकर ये डिसीज़न लिया है कि इस पवित्र समय में ये बेहतर होगा कि हम टेम्परली जो नए टूरिस्ट जो आना चाहते हैं उन पे हम टेम्परली बैन इम्पोज कर दें। और देखिए कि देखिए स्पिरिचुअलिटी रीजंस के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं। जैसे अभी देखो हैवी स्नोफॉल हो रही है और इससे क्या होता है कि जो रोड्स हैं वो भी स्लिपरी और डेंजरस हो जाते हैं ड्राइव करने के लिए, और एमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो ये सब भी रीज़न्स हैं, लेकिन जो मेजर रीज़न है वो यहाँ पे देखा गया है स्पिरिचुअल और रिलीजियस जो लोकल कम्युनिटीज़ के बिलीफ हैं उनको मद्देनज़र रखा गया है। सो ये एक डिसीज़न जो है वो हमें ये भी बताता है कि कैसे हम एक बैलेंस बना सकते हैं। जैसे लोकल ट्रेडिशंस और स्पिरिचुअल बिलीफ में जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिया गया है, तो एक टूरिज़्म तभी सस्टेनेबल होता है जब वहाँ के लोकल लाइफ और उनके कल्चर के साथ हम बैलेंस बना के चलें। सो इन कंक्लूज़न मैं यही कहूँगी कि देखिए सिसु का ये जो डिसीज़न है ये एक बहुत ही एग्जाम्पलरी डिसीज़न है जिसमें कल्चर, सेफ्टी और टूरिज़्म के बीच एक बैलेंस बनाया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए कि क्या ऐसे डिसीजंस हमें और प्लेसेस के लिए भी लेने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।